तो बेटा ये मई जून पेपर 12 हमारा वाला वेरिएंट पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जरा देखिएगा। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव मार्केट। कंपैरेटिव मार्केट का हमारे पास क्या एडवांटेज होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला लिखा हुआ है कंपटीशन कॉजेज इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। तो बेटा ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना, ये बेनिफिट किस तरह हुआ। सही है, तो ये डिसएडवांटेज हो रहा है आपके पास। कंपटीशन encourages the efficient use of resources, क्योंकि हर बंदा अपनी कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम करेगा, अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करेगा। The economic problem of scarcity is eliminated। क्या scarcity eliminate हो सकता है कभी भी। The right quantity of merit good is guaranteed। हमेशा याद करो अंडर या ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। टू बोलता है a multinational company MNC wishes to invest in a low income country to expand its palm oil production, what is most likely to make this investment possible। किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट आपके पास पॉसिबल होगी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल। ए बोलता है हाई कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट टू इंक्रीज लैंड फॉर प्लांटेशन। अगर आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी तो भाई इससे तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि आपके पास कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इजीली इस वजह से आप लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम है। इंक्रीज डिमांड फॉर पाम ऑयल, जाहिर सी बात है अगर डिमांड ज्यादा है तभी प्रोड्यूस करूंगा ना। अगर डिमांड आपके पास ज्यादा है यानी कि लोग हैं आपके पास परचेज करने वाले, तो बेचो, अच्छी बात है, सप्लाई आपके पास राइस होगी। शॉर्टेज ऑफ लेबर इन रूरल इकोनॉमी, शॉर्टेज ऑफ वर्कर होगा तो उससे आपके पास सप्लाई ऑफ वर्कर कम होती है, वेज रेट बढ़ जाता है, प्रॉब्लम वाली बात। द रिमूवल ऑफ सब्सिडीज फॉर पाम ऑयल प्रोडक्शन, तो इससे भी तो आपके पास कॉस्ट राइज ही होगी ना, आपको बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। A farmer sells land used for crops to a firm that will use the land for wind turbines to produce electric power। बोलता है कि यार एक किसान था, उसने अपनी जमीन को बेच दिया जो क्रॉप्स के लिए। सही है, उस फर्म को बेचा जो वहां पे विंड टर्बाइन लगाएगा और इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन बाय फार्मर। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग विंड टर्बाइन, तो ये तो उसकी है ना भाई, बिजनेस वाले की है ना, वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। द लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम क्रॉप्स दैट ग्रो ऑन द लैंड, याद करो जो मैंने आपको ऑफिस वाली और नींद वाली एग्जांपल दी थी सोने वाली, तो उसके अंदर यही वाला तो केस बैठ रहा है कि आपकी जमीन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, जमीन से मिलने वाला बेनिफिट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या अब आप फसल नहीं उगा सकते, अब आप बेच नहीं सकते, तो आपके पास ये प्रॉब्लम। द प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग द लैंड, प्रॉफिट जो आपको मिलता था लैंड बेचने की वजह से, तो वो तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी है, वो थी आपके पास आपकी वालेकुम, वो तो आपका प्रॉफिट है ना भाई। वालेकुम, वालेकुम। आगे, द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी आपके पास है कोई लिंक यहाँ पे ऐसा नहीं है। आगे आओ, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आप इंडिविजुअल की बेसिस के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड 21, ये आपके पास नहीं होगा बुक के अंदर, आप अपने पास नोट डाउन कर लो वैसे ही या फिर मोबाइल पे खोल लो। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास इंडिविजुअल फर्म को मिलती है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल बेसिस की बात कर रहे हैं, ये पार्ट है माइक्रो का। फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, ये भी माइक्रो का पार्ट है, कोई मोनोपोली में ऑपरेट कर रहा है, कोई परफेक्ट में कर रहा है, कोई इम्परफेक्ट में कर रहा है। इंडिविजुअल डिमांड किसका पार्ट है, माइक्रो का। उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, नॉट, तो क्या बचा, द इन्फ्लेशन रेट, ये आपके पास मैक्रो का पार्ट। What determines a consumer demand curve for a product, कंज्यूमर का डिमांड कर्व किसी भी प्रोडक्ट के लिए किस चीज से डिटरमिन होता है। आप एक बात बताओ, आप लोगों को जब मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या वो चीजें बताई हैं, तो उसके अंदर क्या मैंने इनकम की बात नहीं की थी क्या, बिल्कुल की थी। तो यानी कि इनकम होना चाहिए। क्या मैंने कंज्यूमर की विलिंगनेस टू बाय नहीं, उसकी तो डेफिनेशन ही यही है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय सर्टेन गुड और सर्विस। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्राइस से कभी लिंक करके नहीं बताया। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। विच प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड बाय अ गवर्नमेंट सब्सिडी टू अ फर्म, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो उससे कौन सी प्रॉब्लम रिड्यूस होगी, एब्सेंस ऑफ पब्लिक गुड। बेटा प्राइवेट फर्म भले आप उसको जितना भी पैसा दे दो, वो पब्लिक गुड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करे, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर,
अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है और आप एक मोनोपोली हैं, तो क्या आप इतने अच्छे हैं कि आप कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे? आप तो अपने ऊपर बेनिफिट रखेंगे ना मेजोरिटी। ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड, गवर्नमेंट पागल है डीमेरिट गुड वाले को सब्सिडी देगी? क्या बचा आपके पास? अगर गवर्नमेंट मेरिट गुड वाले को सब्सिडी देगी तो उससे आपके पास डिमांड फॉर मेरिट गुड इंक्रीज होगी और आपके पास कंजम्पशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आगे द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर आईटी ग्रेजुएट। एक सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे आए सेवेंथ वाले के ऊपर। सेवेंथ वाला आपसे कहता है द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर आईटी ग्रेजुएट्स द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाज एक्स। आप एक्स पे बैठे हुए थे, सही है। Later, more IT students graduate from university and greater use of artificial intelligence (AI) increased the demand for IT staff. बेटा पहली बात तो आपके पास नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स अब इंक्रीज हुए हैं, तो उससे सप्लाई पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि आप किधर आ जाएंगे? S2 के ऊपर। उसके बाद वो बोलता है कि आपकी डिमांड फॉर IT स्टाफ भी इंक्रीज हुई है, तो आपका डिमांड राइट बढ़ जाएगा और आप डी से किधर चले जाएंगे? D2 के ऊपर। दोनों किधर कंबाइन हो रहे हैं? C के ऊपर। In response to an increase in price from $5 per kilo to $6 per kilo, a farmer increased supply from 400 to 500 kilos per week. What is price elasticity of supply? बेटा कैलकुलेटर निकालें जरा। है डी आंसर सही, कैलकुलेटर निकाल लो। पहले आप निकालो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ जाएगा 20%। सही है। उसके बाद आप निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आपके पास कितनी आ रही है? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय, ये बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी? यही आ रही है। तो आप परसेंटेज सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालें 25% ओवर 20%, क्या आ जाएगा आंसर? ये आएगा बेटा 1.25। What might cause consumers in a high income economy to both save more and spend more? ऐसा क्या हो जिसकी वजह से आप स्पेंडिंग भी बढ़ा दो और आप सेविंग भी बढ़ा दो? ए बोलता है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बेटा इससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेविंग बढ़ेगी। सही है, उसने बोला दोनों बढ़ाएं। इंक्रीज इन वेल्थ, बेटा वेल्थ का मतलब क्या होता है? आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस बढ़ जाए, आपके पास गाड़ी है उसकी प्राइस बढ़ जाए। वो पैसा इन हैंड तो नहीं है ना, वो कैश तो नहीं है आपके पास शेयर्स पड़े, वो वेल्थ का पार्ट है। कैश तो नहीं पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है। तो लेकिन जब वेल्थ हमारे पास आती है, मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि वेल्थ और इनकम ये दोनों क्या है? म्यूचुअली री, पॉइंट याद है? म्यूचुअली री, अगर पैसा आएगा तभी तो वेल्थ क्रिएट करोगे आप। और आप जब वेल्थ की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है जो आप घर परचेज कर रहे हो वो क्या है? एक तो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म है, प्लस एज अ मीडियम ऑफ सेविंग है वो। आपने अगर बॉन्ड परचेज किया या आपने शेयर परचेज किए, वो आपके पास है इन्वेस्टमेंट का पार्ट, लेकिन वो आपके पास क्या है? एक मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट या मीडियम ऑफ सेविंग। तो आप खर्चा भी कर रहे हो, यानी कि जब आपने घर बनाया आपने खर्चा भी किया उसके ऊपर, और आपका वो एक फॉर्म ऑफ सेविंग भी क्रिएट हो गया। तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर, तो इससे तो ये होगा कि मैं अभी के लिए सेव कर लूंगा, आगे जाके स्पेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। उसने बोला कि हमें दोनों चीजें एक साथ बढ़ानी। इन्फ्लेशन राइजिंग एट अ फास्टर रेट देन वेजेस, से स्पेंडिंग बढ़ रही है, सेविंग पे तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं। अगर पैसे आपके पास बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, तो आप सेव करेंगे क्या उस पॉइंट पे जाकर? आप तो बोलोगे जरूरत की चीजें ले आओ। क्या आंसर बचा आपके पास? What would be a disadvantage of specialization for workers? वर्कर्स के लिए बताना है आपने। A low price of the product that they make, ये तो एडवांटेज है। बोर्डम, बार बार रिपीटेटिव वर्क है, बोर्डम आपके पास आ रही है। The diagram shows a market for labor. X is the original equilibrium. A trade union negotiates a minimum wage W1 and government restricts the supply of immigrant labor, आय वाला labor, ठीक है। तो बोलता है कि आपके पास what will be the new equilibrium? अगर आपके पास क्या कहते हैं मिनिमम वेज लग रही है ना, क्या लग रही है? मिनिमम वेज लगती है। मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने लगा दी, ठीक है। आप अभी किधर बैठे हुए? आप बैठे हुए एक्स के ऊपर, सही है, आप एक्स पे बैठे। अब वो आपसे कहता है कि भाई ट्रेड यूनियन ने मिनिमम वेज जो है W1 लगवा दी, अबव द इक्विलिब्रियम लगवा दी,
और गवर्नमेंट ने सप्लाई को रोक दिया, इमिग्रेंट ऑफ लेबर जो हमारे पास था, तो उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी ना, क्योंकि आने वाला इमिग्रेशन कम हो गया, वर्कर अपने पास नहीं आ रहा, तो अपने पास सप्लाई ऑफ लेबर पे क्या इफेक्ट आएगा? तो हमारे पास क्या आंसर इसका होना चाहिए? Which cost of production falls continuously as output rises? एवरेज फिक्स कॉस्ट। जबरदस्त, क्योंकि जितना मेरा आउटपुट बनता रहेगा, मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी। A Swedish furniture maker bought a Romanian firm that owned 83,000 hectares of trees. Which type of merger is this most likely to be? एक फर्नीचर मेकर जो सेकेंडरी में बैठा हुआ था, उसने प्राइमरी वाले को टेक ओवर कर लिया। वर्टिकल नहीं होगा फिर, अच्छा सॉरी, वर्टिकल बैकवर्ड, हाँ सही। हमारे पास कौन सा होना चाहिए भाई? वर्टिकल बैकवर्ड, ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा, लेकिन हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? पीछे की तरफ। What is calculated when price is multiplied by the quantity demand of that product? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी किसका फॉर्मूला है? A private sector firm is the only supplier of rail service between two cities. What will stop the firm charging very high ticket prices? बताएं। कह रहे अकेला सप्लायर है, यानी कि मोनोपोली है, ऐसा क्या होगा कि वो अपनी प्राइस लेवल को कम कर दे? कंपटीशन अगर आपके पास अदर कंपैरेटर से बढ़ेगा, तो आप अपनी वैल्यू यानी कि अपनी प्राइस को कम करेंगे ना, ताकि आप अपने तक ही रहें। व्हाट इज अ फिस्कल पॉलिसी मेजर? गवर्नमेंट यूजेस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट डज गवर्नमेंट डिक्रीज? एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि वो मनी सप्लाई को बढ़ा के इंटरेस्ट रेट क्या करती है? कम कर देती है। तो क्या डिक्रीज कर रही है गवर्नमेंट? इंटरेस्ट रेट। बोलता है आगे, अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इट हैज अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स पॉलिसी एंड बेनिफिट्स फॉर द पुअर। द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, व्हाट व्हिच फिस्कल पॉलिसी मेजर आर मोस्ट लाइकली टू अचीव दिस एम? इनकम टैक्स को क्या करे भाई? अच्छा, डिक्रीज द लोवेस्ट टैक्स रेट और अब मैं आपको इसका मतलब समझ आया? डिक्रीज द लोवेस्ट टैक्स रेट का मतलब क्या होता है? नहीं समझ आया? सुने इसका मतलब क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमें इक्वालिटी ऑफ इनकम की तरफ जाना होता है ना, तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए। हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेस को क्या करना चाहिए भाई? बढ़ा देना चाहिए, यही बात होती है। अच्छा, अब सी के अंदर वो बोलता है डिक्रीज द लोएस्ट टैक्स रेट। मैंने आपको याद है एक मरतबा टैक्स बैंड की कहानी सुनाई थी। मैंने बताया था कि आपकी 1 रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट, बेटा पानी पिया जाए, पानी पी ले, कि गवर्नमेंट आपको एक वो देती है, लिमिट देती है कि यार अगर इतनी आप इनकम कमा रहे हैं तो इस पॉइंट पे आपने टैक्स पे करना है, इससे कम पे आपने टैक्स नहीं पे करना। यही बात थी ना टैक्स बैंड वाली जो मैंने आपको बताई थी। अब लिखा हुआ है डिक्रीज द लोअर टैक्स रेट, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 में अगर मैं महीने, समझ लो साल के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तब जाके मेरा टैक्स परसेंटेज स्टार्ट होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आप साल के 50,000 भी कमा रहे हो ना, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके पास जो फ्रीडम थी ना, एक मुफ्त का दिया हुआ था कि आपको इस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस इसी को तो बोलते हैं। अगर मैं अब इस इनकम पे 10% टैक्स दे रहा हूं, तो इस इनकम पे ज्यादा दे रहा हूँ ना पहले के मुकाबले में, फॉर एग्जाम्पल 15%। प्रोग्रेसिव टैक्सेस हमारे पास इस तरह काम कर रहे हैं, सही। The table shows changes in consumer price index from base year 1 and for the next 3 years. Which statement is correct? पता है? The rate of inflation was lowest in year 1. आपने क्या बोला? बी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 2.1% इन ईयर 4। 2.1% थोड़ी था,
बेटा आप यहाँ से देखो ना कितना ग्रोथ आई है। जब हम लोग सीपीआई की बात करते हैं तो हम लोग कंपेयर इस तरह कर रहे हो। 100 से तो देखा जाता है, लेकिन हम लोग 4 सालों कंपेयर करते हुए आ रहे हैं ना। हम लोग यूं चल रहे हैं, ईयर 1 ईयर 2 में इतना हो गया, ईयर 3 में कितना होगा 0.9%, ईयर 4 में कितना होगा 0.3%। सही है, इस तरह चल रहा होता है। तो बेस ईयर से हमने एक तो कंपेयर कर लिया ना। हम लोग इनिशियल वाला बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर थ्रू आउट कंपेयर करते रहते हैं। जी, ईयर 1 से लेके अब तक 1.1% आई है, उसके बाद कितनी आई है 0.9% आई है, और उसके बाद कितनी इन्फ्लेशन आई है। जी ये उस तरह चल रहा है। डी डी क्या बोलता है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज लोएस्ट इन ईयर 1। ईयर 1 में बेटा एक बात बताओ, क्या इन्फ्लेशन हो रही है? नहीं हो रही ना। इधर आए, सुने, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज हाईएस्ट इन ईयर 2। अब देखे ना, अब यहाँ पे कितने परसेंट से इन्फ्लेशन आ रही है, इधर कितने से आ रही है, यहाँ पे कितने से आ रही है। अच्छा, इसके मैं आपको एक दो और भी पॉसिबल आंसर्स बता देता हूँ। आपको वो ये भी पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन रेट वॉज कंटिन्यूसली राइजिंग, तो ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि आप देखो ना आपके पास महंगाई तो आती जा रही है ना कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन रेट आ रहा है। इसके अलावा अगर वो आपको ये बोलता, अब जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन ईयर 2 के अंदर हाईएस्ट है ना, अगर वो बोलता कि प्राइस लेवल वाज द हाईएस्ट इन ईयर 2, तो वो ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस लेवल कहाँ पे आती, 4 के अंदर। अगर 1% या 0.1% से भी प्राइस आपके पास बढ़ रही है तो पहले के मुकाबले में तो ज्यादा ही है ना। सही है, तो इस तरह के वो 2-3 पॉसिबल ऑप्शंस आपको दे सकता है। What is likely to happen when a country is experiencing deflation? What is likely to happen when a country is in, जरा पढ़े इसका मुझे आंसर बताएं क्या है। जी क्या, What is likely to happen when a country is experiencing deflation? आपने क्या बोला बेटा, डिफ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब प्राइस लेवल कम होना, तो उससे वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, और बोलो। द लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स इंक्रीजेस, आपके पास डिफ्लेशन अगर हो रहा है, आपके पास प्राइस लेवल कम हो रही है, तो आप इम्पोर्ट क्यों करवाओगे, आप डोमेस्टिक से नहीं खरीदोगे। बी क्यों नहीं है। तो क्या आंसर बचा, कंज्यूमर बोलता है कि भाई हम लोग जो है स्पेंडिंग करेंगे, या थोड़ा वेट कर लें कि प्राइस और उनके हमारे पास गिरना स्टार्ट हो जाए। इन्फ्लेशन में कोई भी इन्फ्लेशन हो, उसके अंदर प्राइस बढ़ती है ना, ये डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस लेवल गिरना। सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज a reduction in countries rate of inflation, an increase in countries exports, an increase in countries population, an increase in the countries productive capacity. The table compares the distribution of employment in selected industries in 2 years, agriculture, mining वगैरह आपके पास दिया हुआ है। How did the distribution of employment change between year 1 and year 2? अब आप एग्रीकल्चर के अंदर देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनिंग में सेम है, मैन्युफैक्चरिंग में सेम है, रिटेलिंग में सेम है, ट्रांसपोर्ट में बढ़ गया। यानी कि अगर मैं एक बात ओवरऑल देखूं तो आपके पास प्राइमरी कम हो रहा है और टर्शरी बढ़ रहा है। ठीक है। हाउ डिड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2? तो अब यहाँ पे आप देखो, बोलता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे पास आ गया मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सेम है कि चेंज हुआ है, अनचेंज है, तो आंसर आपका इन दोनों में से कोई एक होगा। और प्राइमरी पे क्या इफेक्ट आ रहा है भाई, प्राइमरी आपके पास पहले हो रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा। इन अ ईयर two changes occurred in a company. Company director salary increased by 15%, office worker wages increased by 5%, rate of inflation was 3.4%. What happened to the real income? जी क्या बोला, डी आंसर है। तो क्या आप देखो ना, इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है,
आपकी सैलरी भी डायरेक्टर की प्लस आपकी वेजेस भी, दोनों 5 मतलब ज्यादा है 3.4%। The diagram shows birth rate and death rate in three countries X, Y, and Z in 2 years 1 and 2। ठीक है, there was no migration। अब बोलता है कि there where was there a rise in population in year 1 and a fall in population in year 2। अच्छा, अब आपके पास देखिए उसने इस तरह कर दिया है, ये जो बीच की लाइन है ये आपके पास ईयर 1 वाला पोर्शन आ गया और ये आपके पास ईयर 2 वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई एक बात बताओ, कौन सा ऐसा ग्राफ है, क्या हमारे पास क्या लिखा बताइए। अच्छा, 3 कंट्री है, सॉरी, हाँ, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर आपके पास ईयर 1 में पॉपुलेशन आपके पास राइज हुई है और ईयर 2 के अंदर आपकी पॉपुलेशन गिरी है, बताएं। वाई ओनली, कैसे? सही है, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों कंट्रीज के अंदर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। इधर भी देख लो, इधर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो ओवरऑल यहाँ पे लोग ज्यादा ही होंगे ना। अपने पास सिर्फ इस वाले के अंदर डेथ रेट एक्सीड कर रहा है बर्थ रेट को, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? The richest 60% of the population of a high income economy received an increase in income. The income of the rest of the population did not change। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब की इनकम वही है जो वो बेचारा पहले से कमा रहा था। What happened to absolute and relative poverty? बताएं जी, कैसे? देखिए इसके अंदर ये है कि हमारे पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। वो गरीब तो उतना ही पैसा कमा रहा है जितना वो पहले कमाता था, तो क्या उसकी क्या गुर्बत में और कोई इफेक्ट आएगा? वो तो वही रहेगी ना। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट, अनचेंज। लेकिन अमीर बंदा जो था वो तो और अमीर हो गया ना, तो जो गैप था वो गैप क्या हो गया? और बढ़ गया। तो आपके पास रिलेटिव पॉवर्टी इंक्रीज हुई है जबकि एब्सोल्यूट क्या है? अनचेंज। GDP is a better measure of comparative living standard when it is adjusted for the effects of क्या? क्योंकि हम लोग जीडीपी पर कैपिटा निकालते हैं और हम लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके रियल जीडीपी में एक नॉमिनल को कन्वर्ट करते हैं। What is most likely benefit for a low income economy if it removes tariffs on imported goods and services? बेटा डोमेस्टिक, वो एक्सपोर्ट नहीं पूछ रहा, उसने क्या कम किया है? टैरिफ का एक्सपोर्ट से क्या लेना देना? ए आंसर है बेटा, सीधा सीधा डी। पता है क्यों नहीं होगा? आप पे टैरिफ कम हो गए हैं, टैरिफ कम कर दिया तो टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा आपका? टैरिफ तो हटा दिए ना मैंने, रिमूव ही कर दिए, तो क्या टैक्स रिमूव होगा? Economies have become increasingly linked through globalization. What would discourage this? ग्लोबलाइजेशन किससे रुक सकती है? ग्लोबलाइजेशन सिर्फ टैरिफ वगैरह से रुक सकती है ना, उससे रुक जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन वगैरह अपने पास क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बाय ट्रेडिंग रूल्स। आगे, व्हाट में रिजल्ट फ्रॉम अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड सरप्लस। बेटा अगर सरप्लस आ रहा है तो उससे आपके पास क्या इफेक्ट आएगा? पहले तो बताओ, जब सरप्लस आता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है, यानी कि करेंसी एप्रिसिएट होगी। आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दो बिल्कुल ही गलत हो गए। ठीक है, एक्सचेंज रेट एप्रिसिएट एंड कॉजेस एक्सपोर्ट प्राइसेस टू। A country has deficit on its current account balance of its payment. What could increase the size of its deficit? Deficit और ज्यादा हमें बढ़ाना है। हमें डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं क्या होगा। ए बोलता है इंक्रीज एक्सपोर्ट फॉर सर्विस। बेटा अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिसिट तो आपके पास कम हो जाएगा ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके पास अच्छा हो रहा होगा। फिर बोलता है इंक्रीज इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस ऑफ इट्स गुड।
इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस का मतलब यही है कि आप स्पेंडिंग कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट अच्छे कर रहे हो। इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस जब बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका और अच्छा हो। इंक्रीज नंबर ऑफ विजिटर फ्रॉम अब्रॉड, इससे आपका ट्रेड एंड सर्विस इंप्रूव होता है, आपका करंट अकाउंट और अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इट्स मिलिट्री बेस्ड अब्रॉड, मिलिट्री जो जैसे कि यूएस की ईरान वगैरह में बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है, तो जो यूएस उनको पैसे भेज रहा है ना मिलिट्री को, वो मिलिट्री के पैसे वो अपने ऊपर ही स्पेंडिंग कर रहा है, यानी कि वो भी तो पैसा गया ना, फाइनेंशियल अकाउंट कम हुआ आपका और आपके पास फर्दर पैसे कम हुए हैं, तो उसकी वजह से आपका डेफिसिट का इफेक्ट क्या आ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। समझ में आती है बात? क्लियर है पूरा पेपर? ठीक है, तो ये आपका पेपर था। अच्छा बेटा, कल या कल वाली क्लास में शायद ऑनलाइन, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि 2022 तक के पेपर, 3 पेपर और कर लें ताकि 2022 तक आप लोग कवर हो जाए। ठीक है, चले अल्लाह हाफिज़। पूछ लें।